काव्या खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मोबाइल हाथ में था। व्हाट्सएप खोला। उसमें लास्ट चैट, यार डेडलाइन है, कल बात करते हैं, आई प्रॉमिस। वो लिखती रही, बार बार बैक स्पेस करती रही, जैसे अपनी ही भावनाओं से लड़ रही हो। आखिरकार मोबाइल बंद किया और तकिए पर सिर रखते ही आंसू बह निकले। अमन मीटिंग से लौटा था। फ़ोन खोला, नोटिफिकेशन, वन न्यू मैसेज, काव्या। उसने मैसेज खोला। हर वर्ड जैसे उसके सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो कांपते हाथों से कॉल करने लगा, लेकिन उधर से आवाज़ आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच ऑफ। कुछ दिनों बाद अमन अचानक जमशेदपुर गया। काव्या के घर पहुंचा। दरवाज़ा किसी और ने खोला। उससे कहा गया, काव्या यहाँ से जा चुकी है, पता नहीं कहाँ। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन वह अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। उसका मन हुआ कि वो उन सभी जगहों पर जाए जहां वो मिला करते थे। तेरा इंतजार, भाग 4। मेरा इंतजार अब पूरा हुआ। स्थान रांची। वही पुराना कॉलेज कैंपस, वही बेंच, वही बरगद का पेड़। समय फरवरी की ठंडी शाम। कुछ इंतजार पूरे होते हैं, कुछ इंतजार हमेशा अधूरे रह जाते हैं, और कुछ हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देकर चले जाते हैं। अमन कई साल बाद उसी शहर लौटा। अब उसके पास सब कुछ था, पैसे, कार, फ्लैट, नाम, पहचान। लेकिन दिल में एक ही कमी थी, काव्या। वो कॉलेज कैंपस पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। हर दीवार, हर रास्ता उसे उसकी याद दिला रहा था। वो सीधा उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां आज भी एक टूटी हुई बेंच थी। बेंच पर किसी ने चौक से लिखा था, तेरा इंतजार। अमन बैठ गया, आंखें बंद की और लगा जैसे काव्या यहीं बैठी हो। वही हंसी, वही लड़ाइयाँ, वही बातें। अगर कभी दूर चला भी गया तो यकीन रखना, मैं लौटकर जरूर आऊँगा। अमन के कानों में गूंज रहा था। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ एक धीमी सी आवाज़ आई, अमन। वो कांप गया। काव्या। स्थान उसी शहर का छोटा सा अस्पताल। अमन वहाँ भागता हुआ पहुँचा। वार्ड में काव्या थी, कमज़ोर और थकी हुई, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान, मासूम सी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काव्या, मैं बहुत देर से आया। काव्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, देर से नहीं अमन, सही वक्त पर आए हो, क्योंकि मेरा इंतज़ार अब पूरा हुआ। कभी कभी किसी की ज़िंदगी सिर्फ इंतज़ार में बीत जाती है, और किसी का प्यार बस यादों में। काव्या ने धीरे धीरे कहा, अमन, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ इतना चाहा कि तू वक्त दे। प्यार सब कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी सी मौजूदगी मांगता है। अमन का गला रुक गया। मुझे माफ़ कर दे काव्या। काव्या मुस्कुराई। तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अमन, खुद को माफ़ कर पाना मुश्किल होगा। काव्या की आंखें बंद हो गईं। उसकी हथेलियां अमन के हाथों में थीं और होठों पर आखिरी शब्द, तेरा इंतजार अब खत्म हुआ। अमन उसी बेंच पर बैठा था। बेंच पर एक छोटा सा गुलाब रखा था और पास में उसकी डायरी। उस डायरी में उसने लिखा, आज समझ आया, कैरियर से बड़ा कुछ नहीं होता, ये सच है। लेकिन उसको खोकर सब पाओ, वो जीत भी सबसे बड़ी हार बन जाती है। जिंदगी का सच यही है, पैसा, शोहरत, कामयाबी सब मिल जाएगा, लेकिन प्यार अगर एक बार हाथ से छूट गया तो लाखों ख्वाहिशें पूरी होकर भी अधूरी रह जाएंगी। प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। कैरियर बनाना जरूरी है, पर अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करके नहीं। पॉज किया हुआ रिश्ता कभी कभी डिलीट हो जाता है। जो लोग सच में आपके साथ हैं, उन्हें वक्त देना सबसे बड़ा निवेश है।